मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन की। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम खुदा की सुपर नेचुरल फेवर को, प्रोविजन को और हमारी मसीह यीशु में सीट क्या है उसको हम दोबारा से नजर में रखेंगे। हमारा टॉपिक है वी आर एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसको नजर में रखते हुए हम देखेंगे कि जब हम एयर्स होते हैं यानी कि जमीन के वारिस होते हैं, तो क्या हमें सिर्फ पैसे की बरकत मिलेगी या कोई और बरकत भी है जो हमें मिल सकती है। तो खुदा के कलाम को जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं, तो हमारी जो बरकत है वो सिर्फ पैसे की हद तक लिमिटेड नहीं है। खुदा ने इससे भी ज्यादा हमारे लिए गुडनेस और मर्सी रखी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के कलाम में से, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं जबूर 103 उसका 5 आयत। जबूर 103 उसके 5 आयत। और हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है जबूर 103 उसकी 5 आयत में, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू काब की मानित असरे नो जवान होता है। वो क्या कह रहे हैं? तू काब की मानित असरे नो जवान होता है। एक बहुत ही अच्छी होप है जब हम बाप इब्राहिम की बात करें। उससे बोला इब्राहिम की बरकत। हमने क्या सुना? इब्राहिम की बरकत। सबको याद है ना कि हम ये पढ़े कि हम क्राइस्ट के साथ इब्राहिम की बरकत में कनेक्टेड है। इतना तो सबको पता है ना। हम किस बरकत में कनेक्टेड है? इब्राहिम की बरकत में। अब जब हम इब्राहिम की बरकत में कनेक्टेड हैं, तो इब्राहिम के साथ सारा भी आती है, और हम आज सारा की बरकत पर भी गौर करेंगे, और सारा के बाद हम आगे बरकत पर गौर करेंगे कि हम कौन कौन सी बरकत में चल सकते हैं। और खुदा के नियरनेस के साथ और प्रोटेक्शन के साथ जब वो हमें बिलवड कहता है, तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमारा खौफ का एटीट्यूड है, असल में वो हमें हमारी मेरास से दूर रखता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा हम मसीह यीशु में है, क्यों तो फिर हम कितने पावरफुल रह सकते हैं अगर हम मसीह यीशु में हैं। और साथ लास्ट हम देखेंगे कि कैसे हम जब हम इंसान पर तवक्कल करते हैं तो हम सेल्फ एफर्ट में गिर जाते हैं, और सेल्फ एफर्ट हमेशा हमारे लिए लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा लॉस होता है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर लिखा है who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles। मेरे साथ बल्कि एक और हवाला निकालें, पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत। पतरस का पहला खत उसकी 3 बाब और उसकी 6 आयत। और आज मैं आपको बड़ी अमेजिंग सी चीज पढ़ाऊंगी कि खुदा ने जब इब्राहिम की बात की तो खुदा ने पीछे सारा को भी नहीं छोड़ा, और खुदा ने आज तक जितनी बिलीवर्स बेटियां हैं, खुदा ने उन बेटियों को हमेशा सारा से तशबीह दी, सारा से लिंक किया, सारा से रिलेट किया। खुदा ने उनको रूथ से नहीं किया, खुदा ने उनको एस्थर से नहीं किया, खुदा ने उनको रिबका से नहीं किया, खुदा ने उनको राखल से नहीं किया, या जो भी बाइबल के फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनसे नहीं किया, बट खुदा ने सारे फीमेल बिलीवर्स को सारा से किया, मदर सारा से किया, जो हमारे बाप इब्राहिम की बेगम हैं, मिसेस हैं। और यहाँ पर लिखा है पतरस का पहला खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो, तो उसकी बेटियां हुई। उसकी क्या हुई? बेटियां हुई। वो हमें किसकी तरह बनने को कह रहा है? सारा की तरह। मैं मान रखती हूँ आप हैरान हुए होंगे, और आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये कभी। और अभी जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसने कहा कि अगर तुम भी नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो, तो तुम किसकी बेटियां होंगी? सारा की बेटियां होंगी। इसका मतलब है कि सारा एक गॉड फेयरिंग औरत है, जो खुदा से डरती है, जो खुदा की बात को सुनती है, जो खुदा की बात को ऑनर कर रही है, और वो कह रहा है कि तुम उसकी मानिद होगी।
अब जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं या हम खुदावंद में मेरास की बात करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हमें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जब वो आपको इब्राहिम के साथ लिंक कर रहा है तो आपको देखने की जरूरत है कि इब्राहिम की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी पर ईमान लाने से और क्या क्या चीजें तब्दील हुई थी। और उनमें से जो एक चीज तब्दील हुई थी वो ये हुई थी कि इब्राहिम की 100 साल में बॉडी और सारा की 90 साल की उम्र में बॉडी चेंज होने लगी थी। क्या होने लगी थी? बॉडी चेंज होने लगी थी। बॉडी कैसे चेंज हुई इनकी? खुदा की बरकत ने उनकी बॉडी को चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया? उनकी यूथ रिन्यूड हो गई। और आफ्टर इयर्स ऑफ बैरनेस, बहुत अरसे तक वो बांझ रही, फिर भी खुदा ने उसकी बॉडी को रिन्यू कर दिया। किसकी बॉडी को? सारा की बॉडी को। तभी मैं कहती हूँ अगर आज आप फटीग्ड हैं, पेन में है, टायर्ड हैं, जोड़ों का दर्द है, कुछ भी दर्द है, नो मैटर आपकी किसी भी एज के हिसाब में, चाहे आपकी टांग का मसला है, आपके बाजू का मसला है, आपके हाथ का मसला है, आपके घुटने का मसला है, आपके ओवरऑल बॉडी का मसला है, आप इस ईमान पर खड़े हो सकते हैं कि उसको मुझे असरे नौजवान कर दिया है। उकाब की मानत उसने मुझे जवान कर दिया। और इस प्रॉमिस को हम इब्राहिम और सारा के जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर गौर करें तो आप देखेंगे कि सवाए सारा के और किसी औरत के बारे में नहीं लिखा हुआ कि उसकी यूथ रिन्यूड हुई। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? थम्स अप कर सकते हैं। सवाए सारा के बाइबल में और किसी औरत की यूथ रिन्यूड नहीं हुई सवाए सारा की। और पतरस का खत्म में कह रहा है कि अगर तुम नेकी करो और किसी के डरावे में ना आओ और ना डरो तो तुम उसकी बेटियां होंगी। किसकी बेटियां? सारा की बेटियां। तो सिर्फ हम बाप इब्राहिम पर तो फोकस रखते हैं, लेकिन हम सारा पे फोकस नहीं रखते। और सारा भी एक मेन कैरेक्टर है जिसने फेथ रखा था, और उसने भी फेथ से, सिर्फ इब्राहिम ने तो फेथ से आइजक को रिसीव नहीं किया, बल्कि सारा वाज द वन जिसकी बॉडी ने सारा काम करना था, उसने फेथ रखा और उसने आइजक को रिसीव किया। नो मैटर आज आपकी जिंदगी में क्या डायर किस्म की सिचुएशन चल रही, नो मैटर कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है, खुदा की फेवर, खुदा का विजडम, खुदा की प्रोविजन, क्राइस्ट में अपने आप को देखना आपकी जिंदगी में टोटल टर्न अराउंड लेकर आ सकता है। वो कैसे होगा? जब आप क्राइस्ट कॉन्शियस बन जाएंगे। क्या कॉन्शियस बन जाएंगे? क्राइस्ट कॉन्शियस। हमारा सक्सेस क्यों डिले हो रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सेल्फ कॉन्शियस। हम सेल्फ कॉन्शियस हैं बजाय कि हम क्राइस्ट कॉन्शियस हो जाएं। हम क्या किस चीज के कॉन्शियस हैं? क्या हम रिसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वेदर वी हैव गुड एजुकेशन, वेदर वी हैव दिस थिंग, वेदर वी हैव दैट थिंग, नो। बल्कि आपको इसे स्विच करके आपको देखना है कि हु यू आर इन क्राइस्ट। सो इब्राहिम 100 इयर्स का था और सारा 90 इयर्स की थी जब उसकी बॉडी रिन्यू हुई। आप खुदा पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि खुदा आपकी यूथ को रिन्यू करे। यूथ को रिन्यू करने का मतलब है आप फ्रूटफुल हो सकते हैं इन चाइल्ड बेयरिंग। और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जो सारा की रिन्यूअल था बॉडी का, या जो इब्राहिम का रिन्यूअल था बॉडी का, या जो ज़बूर 103 उसकी 5 आई कहती है कि वो तेरी जवानी को औकाब की मानद असर नो तुझे जवान कर देगा। कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये बात रूहानी जवानी की लिखी गई है। इसको मेरा पॉइंट समझ आया? अगर कोई आज आपको ये कहे कि ये खुदा ने रूहानी जवान होने के बारे में कहा है या रूहानी तौर पे मेरे लिए स्पिरिचुअल रिन्यूअल, तो आप उसको टोक सकते हैं। आप उसको इब्राहिम और सारा की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो, और उनकी एग्जाम्पल क्यों दे सकते हैं आप? क्योंकि वहां पर फिजिकल एविडेंस मौजूद है कि बॉडी ना सिर्फ रिन्यू हुई बल्कि आइजक भी प्रोड्यूस हुआ। ऐसा ही है, सिर्फ बॉडी रिन्यू नहीं हुई थी। कोई भी इब्राहिम और सारा के रिन्यूअल को ये नहीं कह सकता कि सारा और इब्राहिम का रिन्यूअल ऑफ बॉडी सिर्फ रूहानी लेवल का था, बल्कि वो जिस्मानी लेवल का था। सो जब आप सीटेड विद क्राइस्ट हैं, को-एयर्स विद क्राइस्ट हैं, तो फिर क्या होगा कि आप ये तमाम बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। क्या कभी लिखा है कि खुदा बुढ़ा हो जाएगा? खुदा कभी बुढ़ा नहीं होगा। सो वो आपकी जवानी को नया करेगा। और ये हम देख रहे हैं क्या? ब्लेसिंग। इसलिए कोई भी सिकनेस,
आपकी बॉडी पर अब अटैक ना करने पाए। आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने आपको रूत और आस्तर और राखल और रिबका से नहीं मिलाया, बल्कि उसने आपको सारा से मिलाया है। और अगर सारा नए सिरे से जवान ना होती है, सारा के ऊपर स्पेशल रिन्यूअल होने की, यूथ को रिन्यू होने की ब्लेसिंग ना होती, जवान होने की ब्लेसिंग ना होती, तो हम खुदा के कलाम में देखते कि दो बार सारा को 2 बार किंग्स ने परसू किया। हम देखते हैं जो सारा है, सारा जब 65 इयर्स की है, जब वो और इब्राहिम कहत की वजह से खुदा को एक सर्टेन जगह पे लेके जाता है, वो 65 इयर्स की है, लेकिन वो बादशाह उसको डिजायर कर रहा है अपने पास रखने की। वो क्यों डिजायर कर रहा है उसको अपने पास रखने की? अगर वो ब्यूटीफुल नहीं थी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आम बादशाह नहीं था, वो कोई गॉडली बादशाह नहीं था, वो कोई स्पिरिचुअल बादशाह नहीं था, वो एक हीडन था। हीडन मींस जिसको फ्लैश की ब्यूटी इंप्रेस करती। उसको नहीं पता था कि ये बड़े खुदा को मानने वाली सारा है, ये एक स्पिरिचुअल औरत है, इसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी होगी, ये गॉड फेयरिंग लेडी है और मुझे इसको परस्यू करना चाहिए क्योंकि इसकी नेचर अच्छी है या इसका खुदा के लिए ऑनर अच्छा है। उसने उसको उसके फ्लैश को देखकर सिलेक्ट किया था और वो उसकी डिजायर करने लगा था क्योंकि उसका फ्लैश मींस उसकी आउटर अपीयरेंस इतनी यूथफुल थी। सो लेडीज जितनी भी हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो घरों का स्ट्रेस होता है वो अक्सर लोगों को अपनी एज से ज्यादा ओवर एज दिखाने लग जाता है, लेकिन वी हैव होप इन क्राइस्ट। वो आपकी हर डिटेल के बारे में कॉन्शियस है, वो आपको जवान दिखाना चाहता है। सो यू कैन बिलीव दिस थिंग, ये भी एयर ऑफ द वर्ल्ड होने का एक बेनिफिट है। और उसके बाद हम दोबारा एक देखते हैं एक जगह पर जब अबीमेलेक उसके पीछे जाता है और वो कहता है कि मुझे सारा को रखना है अपने पास, तो वो भी एक हीदन किंग है। और उस टाइम सारा कितने इयर्स की है? सारा वाज 90 इयर्स ओल्ड। तो 90 इयर्स ओल्ड एंड 65 इयर्स ओल्ड, आज के जमाने में 65 इयर्स ओल्ड औरत को कोई भी अपनाना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं अपनाना चाहेगा? क्योंकि आजकल तो अब इवन 40 के बाद भी हम कहते हैं शी इज ओल्ड वुमेन, हम ऐसा कहने को, या 30 के बाद भी हम कह देते हैं, या हम ऐसा कहते हैं वे टू ओल्ड, वे टू ओल्ड। तो अब खुदा का कलाम आपको बता रहा है कि आपकी जवानी को वो नया कर देगा। वो आपको प्रॉमिस दे रहा है कि वो आपकी यूथ को और आपकी स्ट्रेंथ को नया करेगा और आप अपनी एज से यंगर लग सकते हैं। तभी वो कहता है कि जबूर 103 निकाले मेरे साथ। जबूर 103 की 1 से लेके 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उस कदूस के नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जब वो नेमतों की बात करे तो अगर आप यंगर लुकिंग हैं तो उसकी ये वन ऑफ द नेमत है जिसमें आप मूव कर रहे हैं। आमीन। आप किस पे मूव करें, ये उसकी नेमत है। यंगर लुक होना बुराई नहीं है, यूथफुल लुक होना बुराई नहीं है, बल्कि ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। और कैसे आप यूथफुल रह सकते हैं? आप सिर्फ तब यूथफुल रह सकते हैं जब आपके ऊपर वर्ल्ड का प्रेशर ना हो, जब आप अपनी सेल्फ एफर्ट में ना गिरो, जब आप खुद से लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें, जब आप अपनी लिविंग को मेकअप ना कर रहे हो, बल्कि खुदा उसकी अनमेरिटेड फेवर पर आप कॉन्टिन्यूस डिपेंड कर रहे हो, आप रिलाई कर रहे हो। लोगों को बहुत शौक है अपने आप को मुशक्कत में ढालने का, लेकिन मुशक्कत आपको ढाल देती है, आपकी ब्यूटी को ढाल देती है, आपकी स्ट्रेंथ को ढाल देती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो हार्ड वर्क इसलिए करें क्योंकि दे वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर देमसेल्व्स। वो इतना हार्ड वर्क करें, वो अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं। वो अपने लिए बहुत कुछ बना लेंगे, लेकिन बाद में वही पैसा वो यूज करेंगे जस्ट टू गेट द मेडिकल केयर, सिर्फ अपनी सेहत ठीक करने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। फिर वो बहुत ज्यादा डाइट्स लेंगे, डोजेस लेंगे, विटामिन लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे और पता क्या क्या लेंगे। लेकिन उस टाइम तक क्या होगा, वो अपनी बॉडी क्योंकि अर्थली वेसल है जिस पर हमने रहना है, उसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय और डैमेज कर चुके होते हैं।
खुदा नहीं चाहता आप अपने अर्थली वेसल को, दुनिया में जो जमीन पर आपको ये कपड़े दिए गए जो आपकी बॉडी है, आप उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि उसका रिन्यूअल होना, उसको उसका स्ट्रेंथ में चलना इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो क्या करता है? वो तेरी सब बदकारी को बख्शता है। उसने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए। उसके बाद जो वो बरकत आपको बता रहा है, वो बरकत कोई रेगुलर बरकत नहीं है। वो बरकत है जो वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी बदकारी, यानी कि आपके अगेंस्ट जो सिंस थे, आपके अगेंस्ट जो एक्यूजेशंस थी, आपके अगेंस्ट जो शैतान ने या दस्तावेज थे, हुक्मों के दस्तावेज जिनको आपने डिनाई किया, जिनको आपने पूरा नहीं किया, वो थे, वो उनको खत्म कर चुका है। आपकी जो स्लेट है वो क्लीन स्लेट है। और जब आपकी स्लेट ही क्लीन है तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रिसीव एनीथिंग जो उसकी बरकत का हिस्सा है। द मोर यू आर क्राइस्ट कॉन्शियस, आप उस दरख्त की मानद बनते जाएंगे जो पानियों के पास लगाया गया और वो अपने वक्त पर फलता है। आप क्या बनना चाहते हैं? वो दरख्त जो एफर्टलेसली फ्रूट दे रहा है, या वो प्लांट जिसको वाटर का सप्लाई नहीं मिल रहा, जिसको फर्टिलाइजेशन नहीं मिल रही, और उसकी जो ग्रोथ है वो खत्म होती जा रही है और वो मुरझा रहा है और उसके ऊपर पेस्ट आ चुके हैं, यानी कि उसको कीड़े पड़ चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? फिर वो कहता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। कोई ऐसी सिकनेस नहीं है जो खुदा ने आपकी बॉडी में इसलिए रखी है बिकॉज गॉड वांट्स टू टीच यू अ लेसन। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो खुदा ने आपकी बॉडी में रखी हो, चाहे वो फ्लू हो, हेडेक हो, या इससे भी समथिंग दैट इज वेरी फेटल। उसने कोई भी ऐसी चीज आपके लिए नहीं रखी है आप जिसके बारे में ये डिक्लेयर कर सकें कि यार मेरे ख्याल से गॉड इज टीचिंग मी समथिंग। नो, गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ बैड थिंग्स। खुदा सिकनेस का गॉड नहीं है, क्योंकि वो हीलर है। उसको ये नहीं कहा ही इज द वन जो इम्पार्ट करता है सिकनेस, ही इज द वन जो लोगों को स्टील किल और डिस्ट्रॉय करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की ट्रेट नहीं है। वो आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ही इज देयर टू गिव यू लाइफ एंड गिव यू मोर अबंडेंटली। और अगर आप 5 रोटी और 2 मछलियों का वाक्य भी पढ़ें तो यू विल सी कि खुदा अबंडेंस पर बिलीव करता है। अगर आप नेट ब्रेकिंग फिश का वाक्य पढ़े तो उसमें भी आप देखेंगे अबंडेंस पे खुदा बिलीव करता है। अगर आप काना गलील की शादी का वाक्य देखें तो उसमें भी आप देखेंगे अबंडेंस पे खुदा बिलीव करता है। अगर आप वो ऑयल की कुप्पी जिससे ऑयल बाकी कंटेनर्स में बढ़ गया था, वो भी अबंडेंस का वाक्य। अगर आप मन बरसते हुए देखेंगे तो वो भी अबंडेंस का वाक्य। अगर आप कोयल जो खुदा ने तीतर और बटेर भेजा था, वो भी अबंडेंस का वाक्य। हर वाक्य जो खुदा से लिंक करता है वो अबंडेंस का वाक्य है। और आसमान के सितारे इसका एविडेंस है। खुदा चाहता तो थोड़े से सितारे बना सकता था और थोड़ी सी यूनिवर्स बना सकता था, बट ही फेयरफुली क्रिएटेड द यूनिवर्स। सो यहाँ पे लिखा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में इस वक्त हलाकत को क्रिएट कर रही है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। कोई भी चीज, चाहे वो सिकनेस है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई कंपनी बेनिफिट है, एनीथिंग जो इस वक्त हलाकत का सबब बनी हुई है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। और वो कहता है वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असरनो जवान होता है। खुदावंद आपको रिन्यू करने में इंटरेस्टेड है। इसी साथ हम देखेंगे यसाया मेरे साथ निकालें, यसाया उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत। 31 आयत, और हम इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉमिस लिखा हुआ है। कहता है लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। कौन? अगर आज आपकी स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है, अगर आज आपकी स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है,
तो इसका मतलब है आप खुदा का इंतजार नहीं करते, आप खुदा से पूछते नहीं हैं और आप चीजों में घुस जाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ एफर्ट के आदी बने हुए हैं और आप अपनी तरक्की को खुद स्ट्राइव करके, स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहते हैं, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले कौन? खुदावंत का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो काप की माने बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या आप थकना चाहते हैं? खुदा थकने के खिलाफ है। खुदा आपको दौड़ाना नहीं चाहता, बल्कि आपको सुकून से चलाना चाहता है। खुदा की सक्सेस में कोई हेस्ट नहीं है, क्योंकि वो डन डील वाला सक्सेस है और उसमें कोई डार्कनेस नहीं है। खुदा का सक्सेस कैसा है? डन डील सक्सेस है, उसमें कोई अपसेटनेस नहीं है, उसमें कोई डिले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ। कहता है खुदावंत का इंतजार करने वाले। और कैसा इंतजार करना है? ऐसा इंतजार करना है कि खुदा से बात नहीं करनी इंतजार में, खुदा ने जो चाहना है खुदा करे, अगर खुदा ने खुद कुछ करना होगा तो कर देगा। ऐसा इंतजार करना है खुदा का। या ऐसा इंतजार करना है कि जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, हम उसका वेट करें कि जैसे वो हमें बताएगा हम वैसा करेंगे। इंतजार करने का मतलब है कि जब तक वो हमें गाइड और डायरेक्ट नहीं करा, हम मूव नहीं कर रहे। इसको कहते हैं इंतजार करना। इसको नहीं कहते कि हम खुदा का इंतजार करते लेकिन साइड पर हमने अपनी मर्जी से काम भी स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट कॉल्ड द इंतजार ऑफ गॉड। ये वेटिंग अपॉन द लॉर्ड नहीं है, ये स्टिल होना नहीं है। स्टिल होने का मतलब ये है कि आप खुदा के आंसर का वेट करें, ताकि आप उसके मुताबिक जवाब दे सकें, ताकि आप उसके मुताबिक दौड़ सकें, ताकि आप उसके मुताबिक चल सकें। और वो आपको एक स्पेशल किस्म की स्ट्रेंथ देना चाहता है आज। और वो स्ट्रेंथ कहां से आएगी? वो सिर्फ क्राइस्ट जीसस से आएगी। और कितना अच्छा लगे कि आपकी यूथ भी रिन्यूड हो जाए और आपका माइंड भी मिच्योर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी यूथ तो रिन्यू हो रही हो, आपकी जवानी तो असली नौजवान तो हो रहे हो आप, लेकिन साथ आप बेवकूफ हो और हर दफा गलत चीजों से अट्रैक्ट हो जाए। तो कहता है तुम्हारी यूथ भी रिन्यूड होगी और तुम्हें स्ट्रेंथ भी मिलेगी और तुम्हारा माइंड भी मेच्योर होगा। इसलिए कोई भी किस्म की सिकनेसेस, वायरसेस या डिसीजेस जो आजकल के वर्ल्ड में अराइज कर रही है, वो आपको बॉदर नहीं कर सकती है। क्यों? एक तो आप साम 91 वर्स 7 के प्रॉमिस के अंडर हो कि कोई भी वबा तेरे ख़ैमे के नजदीक ना आएगी, क्योंकि ये खुदा का प्रॉमिस नहीं है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि खुदा आपको ह्यूमिलिटी और पेशेंस सिखाने के लिए कभी भी सिकनेस को यूज नहीं करेगा। दिस इज नॉट गॉड स्टाइल। इतना कलाम पढ़ पढ़ के मुझे तो ये श्योरिटी है कि ये खुदा का स्टाइल नहीं है कि आप ह्यूमिलिटी और पेशेंस को खुदा आपको सिखाना चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि जो ह्यूमिलिटी और पेशेंस है वो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है। आमीन। जो हम्बल होना है और जो पेशेंस में चलना है, सब्र के साथ चलना है, वो क्या है? रूह के फल है। जब आप रूह में चलेंगे तो आप सब्र में भी चलेंगे, इत्मीनान में भी चलेंगे, तहम्मुल में भी चलेंगे। लेकिन जब आप रूह में नहीं चल रहे तो फिर क्या होगा? आप ये समझेंगे कि खुदा हमें पेन, सिकनेस, प्रॉब्लम या किसी और चीज से सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड इज इनफ कि वो ये सब कुछ कर सके। आपको अपने स्टाइल से खुदा लेके चलेगा। खुदा आपको ब्लेस करने के लिए मोर देन इनफ पर बिलीव करता है, ना कि आप पर सिकनेस भेजे और आपको कंफ्यूज रखे कि आया। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में दिस इज वेरी कॉमन, डोमेस्टिक वायलेंस। पाकिस्तान में बहुत ये चीज कॉमन है और मुझे नहीं पता बाहर के मुल्क का, लेकिन अबाउट पाकिस्तान दिस इज वेरी कॉमन के जो बीवियां होती हैं उन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। और उस वायलेंस में क्या होता है कि शौहर कहते हैं हम उसको बहुत प्यार करते हैं लेकिन इसके अंदर अक्ल नहीं, और साथ वो उसको औरत को मारते भी रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? जब आप किसी से प्यार करते हैं आप उसको इस तरह मारते हैं? एक वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको हम प्यार नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट लव। हमारे लव की डेफिनेशन ये है कि व्हेन वी लव समबडी, हम उसको पेन या तकलीफ नहीं देते।
सो व्हेन यू आर सीटेड इन क्राइस्ट, वो कहता है एयर्स ऑफ क्राइस्ट है, तो एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ की भी फिक्र आपने नहीं करनी है, वो भी खुदा के कलाम से आएगी, वो भी प्रॉमिस से आएगी, क्योंकि आप बेटियां और बेटे हैं सारा के। किसके? आप मेरे साथ निकालें जल्दी से, एक और खुदा के प्रॉमिस आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट करूंगा। और जब आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो डोंट थिंक कि आपकी बरकत बाकी लोगों की तरह होगी, आपकी प्रोटेक्शन बाकी लोगों की तरह होगी। नो, आपकी प्रोटेक्शन और आपकी बरकत डिफरेंट लोगों की तरह होगी। खुदा एक क्लियर डिफरेंस, खुदा एक प्रोमिनेंट डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है बिलीविंग बिलीवर्स में और नॉन बिलीविंग बिलीवर्स में। मैंने क्या वर्ड बोला? खुदा एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है नॉन बिलीविंग बिलीवर्स में। हो सकता है आज आप बिलीवर जरूर हो, लेकिन साथ आपकी एक एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं, और वो एडजेक्टिव ये है कि यू आर नॉन बिलीविंग बिलीवर, ऐसा बिलीवर जो बिलीव ही नहीं करता, उसे वंस फॉर ऑल अपने रेजरेक्टेड खुदा की रेजरेक्टेड लाइफ पर बिलीव कर लिया है, लेकिन वो बाकी इनहेरिटेंस के लिए बिलीव नहीं करा, उसके लिए वो सेल्फ एफर्ट में जा रहा है। लेकिन एक बिलीवर है जो उसने सिर्फ रेजरेक्टेड लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ उसने ये नहीं बिलीव किया कि मेरे गुनाह माफ हो चुके, बल्कि अब वो क्राइस्ट में किधर बैठा है, उसने उस बात पर भी यकीन कर लिया है। पैदाइश की किताब उसका 45 बाब और उसकी 10 से 11 आयत निकालें। जेनेसिस चैप्टर 45 उसकी 10 से 11 आयत। सब मेरे साथ हैं और एक्साइटेड हैं कि खुदा आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है, खुदा आपको थका हुआ बनाना चाहता, खुदा आपके अंदर की थकन को खत्म करना चाहता है, खुदा आपको उकाब की मानत जोर देना चाहता है। और ये खुदा का वर्किंग स्टाइल है कि वो आपसे बड़े बड़े ग्रेटर काम लेना चाहता है, क्योंकि वो कहता है एज जीसस इज सो आर वी इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम एक वाक्या पढ़ेंगे 45 की, हम स्टार्ट करते हैं 10 से। और 10 में लिखा है, सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क मिस्र का मालिक कर दिया है, तुम मेरे पास चला आ, देर ना कर, तू जशन के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा माल और मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा, ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे माल मता को मुफलिसी आप दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। अब आपको पता है यूसुफ को बाइबल का ओल्ड कवेनेंट का क्राइस्ट भी कहा जाता है। किस किस को ये बात पता है? यूसुफ का जो कैरेक्टर है वो बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह का कैरेक्टर है। उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्राइस्ट को वो सिंबलाइज कर रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज सुन लीजिए, आज लिख लीजिए, जो यूसुफ है वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है तुम उस जगह पर आ जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और वो कह रहा है जशन का इलाका मैंने तुम्हारे लिए बनाया, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें हर कुछ मिलेगा, और तुम्हारी चीजों की प्रोटेक्शन भी होगी, और तुम्हें मुफलिसी आ दबाएगी नहीं, क्योंकि काल के अभी वक्त बाकी है। इवन जब वर्ल्ड आपके अराउंड, एयर्स ऑफ द वर्ल्ड होने का मतलब क्या है? जब आपके अराउंड वर्ल्ड स्टिल स्ट्रगल कर रहा होगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और क्राइसिस की सिचुएशन आई होगी, आप तब भी प्रोटेक्टेड होंगे। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हक ताला के जो पर्दे में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। किसी और का बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, यू विल बी इंक्रीजिंग। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आप सीड सो करते हैं तो क्या होता है, ये मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहती हूँ। whenever you sow the seed, मे बी आपको उस टाइम हार्वेस्ट ना मिले, लेकिन कंसिस्टेंट सोइंग आपके नेक्स्ट ईयर्स के प्लान्स को, मे बी आप जो आज सीड सो करें वो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में नजर आना शुरू करें कि आपने जो सीड सोके थे उनका रिजल्ट अब आपको मिलने लग गया है।
क्योंकि समटाइम्स हम इतना बड़ा बिग ड्रीम कर रहे होते हैं कि उस बिग ड्रीम के लिए हमें कंसिस्टेंट सो करना होता है, मुसलसल सोइंग करनी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने सीड को नाम दे दो, ताकि जब हार्वेस्ट आए तो आपको बताओ कि ये सीड आपने सो किया था, एंड दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ द सीड। अब खुदा ने हमें ये बताना चाहा है कि ओल्ड कवेनेंट में भी खुदा, यानी कि ओल्ड कवेनेंट तो भी नहीं था, टाइम्स ऑफ जोसेफ जो था, उसमें भी खुदा एक लव को और ग्रेस को शो कर रहा है, और खुदा लोगों को एक स्पेशल प्लेस पे लेकर आ रहा है। और उस प्लेस का नाम क्या है? जशन का इलाका है, जहाँ पे वो कह रहा है आई विल ड्रॉ नियर यू, तो मेरे करीब आ जाओ। यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज हुआ है, रहना, चला आ, देर ना कर, तू जशन के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा माल और मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे। टेक इट एज द स्टेटमेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस, इसको क्राइस्ट जीसस की स्टेटमेंट के तौर पर लीजिए। किसकी स्टेटमेंट के तौर पर? क्राइस्ट जीसस की स्टेटमेंट के तौर पर। और क्या स्टेटमेंट है? कि ये सारी चीजें मेरे नजदीक होंगी। खुदा जितनी वेल्थ आपको देगा, खुदा उसकी भी प्रोटेक्शन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत जमा होती रहे, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस जमा होता रहे और आप सिकनेस की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि आपको चीजें हैंडल नहीं करनी आ रही। पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया है कि ना सिर्फ वो आपकी यूथ को रिन्यू करेगा, बल्कि आपको स्ट्रेंथ भी देगा और आपको स्पेशल विजडम देगा, ताकि आप चीजों को टैकल कर सकें। वो चीजें क्या करेंगी? वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी, वो आपको सरफराजी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं ज़बूर 91 की 7 आयत में लिखा है कि ज़बूर 91 की 7 आयत में लिखा है, 1,000 may fall at my side and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me। अब ये क्यों मैं आपको पढ़ा रही हूँ? ये सारे एयर्स ऑफ द वर्ल्ड बनने के बेनिफिट हैं। जब आप दुनिया के वारिस बन गए, तो इस दुनिया में जब खुदा आपको ब्लेस कर होगा, तो आपको वो एक हेल्थ की इंश्योरेंस भी दे रहा है, वो आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है, वो आपको यूथ का रिन्यूअल भी दे रहा है, वो आपको आपके माल की प्रोटेक्शन की एश्योरेंस भी दे रहा है। वो सिर्फ माल की नहीं, बल्कि आपकी प्रोटेक्शन की भी एश्योरेंस दे रहा है। वो कहता है नो मैटर 10,000 लोगों के साथ क्या हो गया या 1,000 लोगों के साथ क्या हो गया, आपके साथ जो केस होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि उसने आपको सेट अपार्ट कर लिया, उसने आपको मुकम्मल अलग कर लिया। क्योंकि खुदा, मैंने आपको पहले ही बोला था सर्मन के स्टार्ट में, कि खुदा अपने लोगों को अलग रखना चाहता है। खुदा अपने लोगों को क्या करना चाहता है? अलग रखना चाहता है। खुदा अपने लोगों को सेट अपार्ट करना चाहता है। खुदा एक गुड डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है। अगर आप मेरे साथ निकालें खरूज की किताब, उसका 8 बाब, खरूज की किताब उसका 8 बाब और उसकी 22 और 23 आयत हम देखेंगे, उसकी 22 और 23 वर्स हम देखेंगे, और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि खुदा डिफरेंस की बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है खरूज उसका 8 बाब और उसकी 22 और 23 आयत, और यहाँ पर लिखा है, और मैं उस दिन जशन के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा। उससे क्या कहा? और मैं उस दिन जशन के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा। सुन लीजिएगा, जशन का इलाका, ये भी हम पीछे पढ़ कर आए पैदाइश की किताब उसके 42 बाब में। कहता है और उसमें मच्छरों की गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूं, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा, और कल तक ये निशान ज़हूर में आएगा। उसने क्या कहा? मैं अपने और तेरे लोगों में फर्क करूंगा। मेरे अजीजों, आपको तो इतने प्रिविलेजेस मिल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन अवाम नाशुक्री है।
फिर भी वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से विक्टिमाइज्ड हुए हैं, वो विक्टिम्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, वो मजलूम बने हुए हैं। वो कहता है मैं क्लियर डिफरेंस रखूंगा अपने और तेरे लोगों में, आप कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं। अगर आप हक ताला के पर्दा में भी रहते हैं, अगर आप फियर में चल रहे हैं, तो फिर आप खुदा के साथ प्रॉस्पर नहीं हो सकते हैं। अभी आप सारा के बारे में पढ़ के उसने कहा कि तुम डरावे में ना हो और डरो नहीं, तो तुम क्या बनोगी, तुम उसकी बेटियां कहलाओगी। इवन यशवा के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो खौफ है, खौफ आपको खुदावन यीशु मसीह में मूव नहीं करने देता। आपको किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। माई पीपल एंड योर पीपल, जो बिलीवर्स हैं, जो क्राइस्ट में अश्योरेंस रखते हैं कि उन्होंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया और क्राइस्ट उनमें रिजाइड करता है और वो रेजरेक्टेड लाइफ में मूव कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, वो खुदा उनके लिए स्पेशल स्टैंड लेगा, उनको ट्रबल से जुदा रखेगा, उन पर कोई प्लेग नहीं आएगा, कोई इविल नहीं आएगा, कोई डेंजर नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लेस्ड किधर है, प्लेस्ड विद गॉड। खुदा ने इनको प्रोटेक्ट किया। और मैं बार बार खौफ को क्यों लेकर आई, क्योंकि खौफ क्या करता है, आपको आपकी क्राइस्ट इनहेरिटेंस से क्या कर देता है, रॉब कर देता है। आप चोरी कर लिए जाएंगे। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। और इसका क्या मतलब है, जब आप खौफ करें तो आप क्राइस्ट को पावरफुल नहीं समझ रहे, बल्कि अपने सर्कमस्टांसेस को पावरफुल समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा, जब आप खौफ करें तो आप किसको पावरफुल समझ रहे हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को। जब आप खौफ करें तो आप कलाम पर डिपेंड नहीं करें। जब आप खौफ करें तो आप क्राइस्ट में मूव नहीं करेंगे। जब आप खौफ करें तो वर्ड आपके लिए मेयरली वर्ड्स होंगे। जब आप खौफ करें तो आप खुदा के प्लान में जंप नहीं करेंगे। जब आप खौफ करें तो आपके कलाम की बातें सिर्फ रूहानी लगेंगी, ना कि इनका कोई जिस्मानी बेनिफिट आपको नजर आएगा। यसाया 41:10 कहता है, मेरे साथ निकालें यसाया 41:10 जल्दी से। और यहां पर लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। तू मत डर क्योंकि क्या, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। कोई प्लेस ऑफ डाउट आपके दिल में नहीं रहने चाहिए। अगर अभी भी है तो मेरे अजीजों, अगर आप अभी भी खौफ करते हैं तो आप इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल आपके लिए रियल नहीं है। कितने मेरे से इत्तेफाक करते हैं, अभी मैंने आपको बैठे बैठे जमीन के वारिस होने के कितने प्रोमिसेस पढ़ा दिए। अगर आप अभी भी खौफ करते हैं तो आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप एक झूठी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप एक दिखावे की जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो दिखावे की जिंदगी ये है कि मे बी आपको हेड नॉलेज है, आप वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, आप पैरेट अच्छी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप रटच लगा सकते हैं, आप एज इट इज मेरा कॉपी करके सरमन दे सकते हैं, बट वो आपकी लाइफ में रियल नहीं है। और जब वो आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। यहाँ पे लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कौन से हाथ से, सदाकत के दाहिने हाथ से। और जब खुदावन ने यहाँ पे सदाकत लिख दिया तो खुदावन यीशु मसीह किधर बैठे हैं, खुदा बाप के दाहिने हाथ पर। जब खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठे हैं तो जस्ट इमेजिन, उसने बोला मैं तुझे सदाकत के दाहिने हाथ से संभालूंगा। सदाकत का दाहिना हाथ कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। वो आपको खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू संभाल सकता है। अगर आप उसके पास मदद के लिए आ रहे हैं तो अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं आपके पास तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
क्योंकि सिर्फ उसका देना हाथ काम ही तब करता है जब सदाकत का देना हाथ होता है, वो उसमें क्राइस्ट इन्वॉल्व होता है। लोग क्राइस्ट कॉन्शियस नहीं है। मैं आपको वर्शिप कॉन्शियस नहीं बनाना चाहती, मैं आपको मदर मेरी कॉन्शियस नहीं बनाना चाहती, मैं आपको अपोस्टल्स का कॉन्शियस नहीं बनाना चाहती। इनमें से किसी ने भी आपकी खातिर सलीब पर जान नहीं दी है, और होली और सोली क्राइस्ट ने आपकी खातिर सलीब पर जान दी। उसके अलावा और किसी ने आपकी जान नहीं दी। और उसके अलावा बाप के पास जाने का कोई वे भी नहीं है। मैंने क्या कहा? क्या बाप के पास जाने का क्राइस्ट के अलावा कोई वे भी नहीं है? जमीन के वारिस होने का क्राइस्ट के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर क्राइस्ट नहीं तो कोई प्रॉमिस भी नहीं आपके साथ, क्योंकि उसने कहा था ये वादा किसे किया गया? अब्राहम और उसकी नस्ल से। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो लिखा हुआ है अब्राहम एंड हिज सीड, कैपिटल एच कैपिटल एस, हिज सीड। और वो कौन था? वो क्राइस्ट था। अच्छा जी, खुदा आपको गुड सक्सेस देना चाहते हैं, लेकिन गुड सक्सेस से पहले अगर आपको ये बात याद हो कि खुदा ने यशवा को एक बात सिखाई थी कि खौफ ना कर, हरासा ना हो। खौफ आपको प्रॉमिस्ड लैंड में जाने से रोक देगा। खौफ आपको खुदा से रिसीव करने से रोक देगा। ना माने आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सरमन तो एंड हो जाएगा। लेकिन हकीकत यही है, गुड सक्सेस कभी भी स्ट्राइव करके नहीं आता है। ब्लेसिंग के लिए आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क और लेबर यीशु मसीह ने कर दिया है, आपको सिर्फ उसमें फुली अश्योर्ड होके रेस्ट करना है। कितनों को मुल्क के कनान का वाकया याद है कि जब खुदा ने 12 जासूसों को भेजा था? कितनों को याद? गिनती की किताब उसका 13 बाब, नंबर्स 13। अब जब खुदा ने 12 जासूसों को भेजा, 10 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि वो 10 के 10 मुल्क के कनान में दाखिल नहीं होते, लेकिन 2 एंटर होते हैं। वो 10 क्यों नहीं एंटर होते? क्योंकि वो खौफ की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन 2 एंटर हो रहे हैं क्योंकि वो पावर की रिपोर्ट दे रहे हैं। और ये बात शो करती है कि वो क्राइस्ट डिपेंडेंट थे, ना कि सेल्फ डिपेंडेंट। आप कैसे खुदा की मिरास को रिसीव कर सकते हैं अगर आप सेल्फ मेड बनना चाहते हैं? आप कैसे मिरास को रिसीव कर सकते हैं इफ यू वांट टू अर्न योर सक्सेस? अगर आप अपने सक्सेस को अर्न करना चाहते हैं, अगर आप अपने सक्सेस को क्या करना चाहते हैं? अर्न करना चाहते हैं। और जो लोग अपने सक्सेस को अर्न करना चाहते हैं, मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, वो उसी टाइम क्राइस्ट की जो रेजरेक्टेड लाइफ है उसको डिनाई कर देते हैं। और जब आप उसको डिनाई करते हैं तो आप उसके बेनिफिट्स को डिनाई करते हैं। जब आप उसके बेनिफिट्स को डिनाई करते हैं तो आप सेल्फ एफर्ट में कर जाते हैं। और सेल्फ एफर्ट का मतलब ये है कि अब आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और फिर भी आपको पार्शियल किस्म का सक्सेस मिलेगा। फिर भी आपको कौन सा सक्सेस? आधा पचदा पंजाबी में कहते हैं। पूरा सक्सेस आपको फिर भी नहीं मिलेगा। तो व्हाट डू यू वांट? तब फिर भी आपको कौन सा सक्सेस मिलेगा? जो कंप्लीट सक्सेस नहीं होगा। जीसस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जीसस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और खुदा ने इस्तिस्ना 6 में जो हमने कल पढ़ा था 10 से 11 आयत में बोला कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? गुड थिंग्स दूंगा। तुम्हें ऐसे घर भरे हुए दूंगा, हाउसेस full of good things they did not fill. Number 2, hewn out wells that they did not dig, and vineyards and olive trees they did not plant. खुदा ने क्या कहा था कि मैं तुम लोगों को क्या कह दूंगा? वो हौज जो तुमने खोदे नहीं, वो बाग जो तुमने लगाए नहीं, वो घर जो तुमने बनाए नहीं, वो भरे हुए घर जो तुमने भरे नहीं। ये प्रॉमिस खुदा ने उनसे किया था।
अब जब खुदा ने उनसे ये प्रॉमिस किया, इसका मतलब एक चीज रेडी थी, उन्होंने जाके सिर्फ इसको पोजेस करना था। ऐसे ही चीज रेडी है, क्या खुदा ने बोला था कि इनमें से कुछ चीजें तुमने जाके खुद करनी है? उसने बोला, पढ़ सकते हैं आप जाके, कल भी हमने पढ़ा था इस्तिस्ना 6 उसकी 10 से 11। वो घर जो भरे हुए हैं, वो हौज जो खुदे हुए हैं, वो वाइनयार्ड और ऑलिव ट्रीज जो लगी लगाई हैं और फ्रूट दे रहे हैं। समझ आ रही मेरे अजीजों? मैं आपको वापस उस पर क्यों लेकर आई? क्योंकि वो भी शो करता है कि क्राइस्ट में हम रेस्टिंग पोजीशन पर जा रहे हैं। क्राइस्ट में एंटर, लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। और रेस्ट क्या है? क्राइस्ट जीसस। और मैं मान रखती हूँ कि क्राइस्ट जीसस आप पर आपका फोकस बिल्ड हो रहा होगा। और वह कहता है उसने तुम्हें सब अनायत कर दी उसकी पहचान में। और इतने दिनों से मैं आपको उसकी पहचान दिला रही हूँ। इतने दिनों से मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको उसकी पहचान दिला रही हूँ। और कौन सा गुड सक्सेस है? वो जो खुदा की तरफ से, जिसमें आपको स्ट्राइव नहीं करना पड़ा, जिसको आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इब्रानियों का 3:11 निकाले मेरे साथ जरा। इब्रानियों का 3 बाप उसकी 11 आयत निकालें, और बड़ी अमेजिंग बात हम पढ़ेंगे। 3 की 11 आयत निकल, चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। कौन लोग? वो लोग खुदा के आराम में दाखिल ना होने पाएंगे जिन्होंने यकीन ना किया। जिन्होंने क्या नहीं किया? यकीन ना किया। जिन्होंने अपने दिलों को क्या कर लिया? सख्त कर लिया। यहां पढ़े जरा अगर आप मेरे साथ 3 की 11 में, और आगे 12 पढ़ते हैं हम। और यहाँ पर लिखे, ऐ भाइयों खबरदार, तुम्हें से किसी का ऐसा बुरा दिल और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि आप मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्तिया के अपने इब्तदाई भरोसे से पर आखिर तक मजबूती से कायम रही। और अगर वो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। लेकिन उससे पहले अगर हम एक डिफरेंस पढ़ाऊं मैं आपको, लेकिन मैं इसको कल कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस है जो मैं ओपन कराना चाहती हूँ इस स्टोरी को लेके, कि उसमें उसके रेस्ट में एंटर होने का मतलब क्या है। और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी मिस आउट करे। स्टे एक्साइटेड, कल का इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि वी आर एयर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या है? दुनिया के वारिस। और दुनिया के वारिस होने का मतलब है कि हम जवान होंगे, हमें स्ट्रेंथ दी जाएगी, हमें बीमारियों का अटैक नहीं होगा, स्पेशल प्लेस में हमें रखा जाएगा, हमारे मटेरियल की भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, हमने खौफ नहीं करना है, हमें प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर कराया जाएगा, हम जीसस के काइंड बन जाएंगे, और हमारे पास हर किस्म की बरकत होगी। और सिर्फ वो बरकत हमारे लिए नहीं होगी, इतनी इनसफिशिएंट नहीं होगी, बल्कि हम वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।